मार्तंड और महालसा मिलके करने वाले हैं मल्ला मणि का अंत। अब वह समय आ गया है जहाँ पर महालसा और मार्तंड को अपना अतीत याद आएगा कि यह शिव और शक्ति हैं, जिन्हें कि मल्ला और मणि ने अपने वश में करके एक दूसरे के ही विरोध में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब वह समय आ चुका है जहाँ पर ये दोनों फिर से एक होंगे और शिव शक्ति करेंगे इस संसार से शिव तंत्र का गलत इस्तेमाल करने वाले असुरों का विनाश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्ला मणि की। ये दोनों ही असुरों से कम नहीं है, खासकर मल। नारायण भी कहते हैं कि अब इनका अंत दूर नहीं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है महालसा से, जहाँ पे महालसा जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढ रही होती है ताकि वो मार्तंड को ठीक कर सके। महालसा के अंदर यह उम्मीद थी कि अगर उसने जड़ी बूटियां ढूंढ ली तो वो मार्तंड के प्राणों को बचा सकती है। इस और मार्तंड जो कि मूर्छित था, वो मूर्छित रहते रहते भी कह रहे होते हैं कि महालसा चली जाओ यहाँ से, शीघ्र यहाँ से चली जाओ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। उसी वक्त वहाँ पर वह गुंडे आ जाते हैं जिनको मल के द्वारा भेजा गया था मार्तंड और महालसा का अंत करने के लिए। अगले ही पल हम यह भी देखते हैं कि वह लोग सही मौका देखकर महालसा पे हमला करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मार्तंड आते हैं और इनसे युद्ध करते हैं। मार्तंड इन सबको ऐसी मूर्छित हुई हालत में भी सबक सिखा रहे होते हैं। एक के बाद एक हर गुंडे को मार्तंड नानी याद दिला देते हैं। और ना सिर्फ मार्तंड बल्कि इस बार तो महालसा भी इनसे युद्ध कर रही होती है। इनके युद्ध के बाद हम देखते हैं कि सारे गुंडे लगभग वहां से भाग चुके होते हैं, लेकिन मार्तंड की हालत बद से बदतर हो गई थी। महालसा मार्तंड को संभालती है और कहती कि मार्तंड तुम्हें कुछ नहीं होगा। मार्तंड बार बार एक ही चीज दोहरा रहे होते हैं कि महालसा यहाँ से चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, मेरे प्राण वैसे भी नहीं बचने वाले बाबा, यहाँ से चली जाओ। लेकिन महालसा नहीं जाती है। महालसा कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या यहाँ से जाते? नहीं जाते ना, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हर बार ऐसा ही लगता है ना कि स्त्री और पुरुष समान नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें समानता का अधिकार साबित करके रहूंगी। भले ही मैं शिव मंदिर में पग ना रख पाई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। तुमने मेरी कितनी बार सहायता करी, जब जब मेरे प्राण संकट में आए तब तुम हमेशा सबसे आगे खड़े रहे, और अब आज यानी तुम्हारे प्राण जब संकट में है और तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठी रहूंगी और तुम्हारे सही होने की कामना करूंगी, या फिर मैं तुम्हें एक वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगी। मार्तंड के मुंह से एक ही चीज निकल रही थी कि महालसा मेरे प्राण जाने ही वाले हैं, तुम कम से कम अपने प्राणों को तो बचा लो, उसको तो संकट में मत डालो। महालसा यहाँ पर हिम्मत दिखाती है, साथ ही मार्तंड के अंदर भी हिम्मत डाल देती है और मार्तंड को लेकर वो एक अलग सी ही जगह पर निकल पड़ती है। यानी इस वक्त तक ये जंगल से बाहर निकल चुके थे और एक रेगिस्तान वाले इलाके में आ गए थे। इस वक्त तक हम देखते हैं कि हमें महादेव और देवी पार्वती के कई सारे लम्हे बताए जाते हैं, किस तरीके से शक्ति ने पहले भी शिव का साथ नहीं छोड़ा और आज जब शक्ति महालसा के रूप में है तब भी वह शिव रूपी मार्तंड का साथ नहीं छोड़ रहे। ये सारी चीजें हमें बताती है कि शिव शक्ति को कोई भी वृतक नहीं कर सकता, कोई भी शिव शक्ति को अलग नहीं कर सकता। महालसा इस वक्त तक पीड़ा में होती है और मार्तंड उनसे भी ज्यादा पीड़ा में। महालसा उस रेगिस्तान भरे जगह पर कोई ना कोई मदद ढूंढ रही होती है। उसी वक्त महालसा को एक कुटिया दिखती है। महालसा मार्तंड को उस कुटिया की ओर ले जाने लगती है, क्योंकि महालसा को यह उम्मीद थी कि इस कुटिया में जो भी रहता होगा, जो कि इस पूरे संसार से कटा हुआ है, जंगलों से दूर, शहर से दूर, तो उसके पास कोई ना कोई सहायता अवश्य होगी। और जैसे ही महालसा कुटिया तक पहुंचे उससे पहले ही उस कुटिया में से एक ब्राह्मण निकलते हैं। ये वही ब्राह्मण है जो कि आगे जाके शिव शक्ति को मिलवाने वाले हैं। इस और हम मल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। मल यहाँ पे विचलित इसलिए थे क्योंकि मणि ने सारे ही सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में जंगल की ओर भेज दिया होता है। मल को इस बात की चिंता थी कि अगर ये सैनिक किसी को भी पकड़ के ले आए, चाहे वह गुंडे हो या फिर मार्तंड और महालसा, तो मल की जो भी योजना है वो सभी के सामने आ जाएगी, जिसके बाद मणि का जो विश्वास है वो मल के ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए मल इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है। मल इस वक्त तक अंदर ही अंदर कोई योजना बना रहा होता है कि कैसे भी करके वो मणि को शांत कर सके, कैसे भी करके वो महालसा को सुरक्षित मणि को बता सके। इस और हम महालसा को देखते हैं जो कि मार्तंड का हाथ पकड़े हुए होती है। महालसा मार्तंड से कहती है कि मार्तंड तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मार्तंड, तुम अपनी आंखें खुली रखो। इस वक्त तक महालसा और मार्तंड ये दोनों ही उस ब्राह्मण की कुटिया में होते हैं कि ब्राह्मण ने इन्हें शरण दे दिए, और ना सिर्फ शरण दिए बल्कि वह ब्राह्मण इनके लिए जड़ी बूटियां भी बना रहा होता है। यह दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। मार्तंड कहता है कि महालसा वो गुंडे मुझे कभी भी ढूंढते हुए इधर आते होंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही सुरक्षित है। महालसा कहती कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। उसी वक्त तो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं होने वाला है। महालसा उस ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आप मार्तंड को पुनः ठीक कर दीजिए, पुनः स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर इनको कुछ भी होता है ना तो मैं भी जीवित नहीं रहने वाली। और ये सारी चीजें मार्तंड देख रहे होते हैं। मार्तंड इस वक्त तक समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं महालसा को भी उनकी फिक्र है।
आज से कुछ एपिसोड पहले हमने देखा था कि मार्तंड ने सरपंच जी के सामने यानी महालसा के पिताश्री के सामने अपने दिल की बात रखी थी कि किस तरीके से उनको सिर्फ एक स्त्री की तलाश है, वही स्त्री जिसे महादेव ने उनके लिए भेजा है। मार्तंड को लगता है कि वह और कोई नहीं बल्कि महालसा है। इनके बीच की नोकझोंक हमें दिखाई जाती है। जब से यह मिले थे तब से इनके बीच में युद्ध ही चल रहा था, लेकिन अब जब मार्तंड संकट में है तो उसके आसपास और कोई नहीं है, केवल और केवल महालसा है। उस और महालसा के ऊपर भी जब संकट आया था तो केवल मार्तंड ही उनके साथ खड़े थे। वो ब्राह्मण अभी भी जड़ी बूटियां बना रहे होते हैं और यही वह जड़ी बूटियां होगी जिससे कि मार्तंड वापस से ठीक हो जाएंगे। मार्तंड को जो वृक्ष उन गुंडों ने दिया था उस वृक्ष से इस पूरे ही संसार में बहुत ही कम लोग जीवित बच पाते हैं, लेकिन यह बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि मार्तंड स्वयं महादेव का अवतार है। तो इनके ऊपर कोई भी वृक्ष इतनी आसानी से प्रभाव नहीं डालने वाला, खासकर तब जब ये अपने इंसानी रूप में हो, क्योंकि जब ये महादेव के रूप में थे तो इन्होंने स्वयं हलाहल ले लिया था, इस संसार का सबसे खतरनाक वृक्ष, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मूर्छित हुए थे और वही कहानी कुछ अलग ही अंदाज के साथ इतनी सदियों के बाद दोहराई जा रही है, मार्तंड और महालसा के रूप। खैर, इस वक्त तक जो मल के गुंडे रहते हैं वो इस स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी उन गुंडों ने भी पूरा ही जंगल पार किया और रेगिस्तान में भटकते रहे महालसा और मार्तंड को देखने के लिए, क्योंकि अगर ये खाली हाथ मल महाराज के पास जाते हैं तो वह इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मल है तो इंसान, लेकिन उसके पास तंत्र विद्या का ज्ञान है, वही ज्ञान जिससे कि उसने देवी पार्वती को अपने वश में कर लिया था, वही ज्ञान जिससे कि उसने देवताओं से अपना सब कुछ छीन लिया था, वही ज्ञान जिससे कि शिव शक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। इसीलिए इनको किसी भी हालत में मार्तंड और महालसा को जीवित या फिर मृतक मल महाराज के पास ले जाना होगा। ये पहुंच जाते हैं उस कुटिया के पास और मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि इसके अलावा वह दोनों और कहीं भी नहीं हो सकते। अभी तक तो उस मार्तंड का खेल समाप्त हो गया होगा और अगर नहीं हुआ तो हम सभी लोग हैं उसका खेल समाप्त करने के लिए। अब वह जीवित नहीं बचने वाला। हम मल महाराज के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने मार्तंड को वही मृत्यु दी है जैसा कि उन्होंने कहा था, तड़पती हुई मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जो कि भगवान किसी को भी ना दे। ये सभी लोग बेहद प्रसन्न होते हैं, साथ ही उस कुटिया के अंदर प्रवेश करने लगते हैं और इसके साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये अंदर प्रवेश करे उससे पूर्व ही मार्तंड पुनः होश में आ जाएंगे, क्योंकि जो वैद्य जी यानी जो ब्राह्मण ने इन दोनों की रक्षा करी वो कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़ा भक्त है, महादेव का भक्त, जिसके पास शक्तियां हैं और उन्हीं शक्तियों की वजह से ये सारे ही गुंडे कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस और हम मार्तंड और महालसा को देखेंगे जिनकी नींद खुलेगी अगले प्रातः काल, जहाँ पे मार्तंड अपने आप को स्वस्थ देख बेहद खुश होगा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो महालसा का धन्यवाद करे तो करे कैसे। फिर हम देखेंगे कि महालसा और मार्तंड ये दोनों को ही विश्वास हो जाएगा कि यह एक दूसरे से प्रेम कर बैठे हैं, इसीलिए ये साथ में कुटिया से बाहर आएंगे और यहीं से ही शुरुआत होगी मल और मणि के अंत की कहानी, इनके अंत की गाथा। और ये पूरी गाथा हमें बताएंगे स्वयं नारायण। तो यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।